मौजूदा दौर का हर दूसरा तीसरा बंदा जैसे शुगर का पेशेंट है, डायबिटीज का पेशेंट है, इसी तरह से हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपर टेंशन का पेशेंट है। बड़े तवज्जुह की बात यह है कि इस मर्ज का ट्रीटमेंट 90% गलत किया जाता है। कैसे गलत किया जाता है? हाई ब्लड प्रेशर की जितनी अद्वियात यूज की जाती हैं उनमें से मोस्टली दिल के जाती जो मसल्स हैं उनको कमजोर करती है, और जितनी भी हाई ब्लड प्रेशर की अद्वियात हैं वो दिल की स्पीड को, उसकी धड़कन को, हार्ट बीट को स्लो कर देती हैं। ऑटोमेटिकली जो खून शरीयानों में जाना होता है, वो पंप होना होता है, उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है और पेशेंट ये समझता है कि मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, क्योंकि शरीयानों के अंदर जो खून का प्रेशर होता है, जो दबाव होता है, वो कम हो चुका होता है। इसकी वजह ये होती है कि दिल की हरकत कम हो जाती हैं। ये अद्वियात असल सबब को दूर नहीं करती, बल्कि ये दिल की जाती जो साख है, जो जाती उसकी एनर्जी है, पावर है जो अल्लाह पाक ने अता की हुई है, उसको कम कर देती है, कमजोर कर देती है। तो मुझे ये बताइए ये क्या इलाज हुआ? तो आज की वीडियो में हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे इस बात पर। ये हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये क्यों होता है, इसकी मेन रूट काजेस क्या हैं, और हर रूट काज का ट्रीटमेंट अलग होता है। उस पर थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि अवाम को आगाही मिले, ताकि अगर खुदा खास्ता को मसला बन गया है तो उसका दुरुस्त इलाज किया जा सके और सही तशखीस की जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइपर टेंशन जैसा कि नाम से ही बड़ा वाज़ेह है, जब टेंशन बॉडी में बढ़ती है, जब स्ट्रेस बॉडी में बढ़ती है, जब शरीयानों के अंदर खून पर या शरीयानों पर किसी किस्म का दबाव बन जाता है, स्ट्रेस बन जाती है, तो हाइपर टेंशन हो जाता है, यानी खून का दबाव बढ़ जाता है, जिसको हम आम सादा फहम जबान में हम कहते हैं कि ये हाई ब्लड प्रेशर हो गया। अर्ज करना चाहूंगा कि इसके पीछे मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनमें सरे फहरिस्त एक तो मुसलसल स्ट्रेस का रहना है, दूसरी वजह शरीयानों की सख्ती है। किसी वजह से शरीयानें इतनी हार्ड हो जाती हैं कि उनकी जो कुदरती लचक है वो इंतहाई कम पड़ जाती है, और जब खून पंप होता है दिल से एक प्रेशर के साथ ऐसे जाके शरीयानों की दीवारों से टकराता है, तो जब उनमें कुदरती लचक हो तो वो उस प्रेशर को बर्दाश्त कर लेती हैं और फिर स्लोली आगे पूरी बॉडी की तरफ खून को धकेल दिया जाता है। लेकिन जब इनमें सख्ती आ जाती है तो वो ये दिल का प्रेशर जो है खून का बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो इसी प्रेशर को हम फिर हाई ब्लड प्रेशर की सूरत में मेजर करते हैं और बताते हैं। दूसरी वजह है जी, शरीयानों के अंदर किसी किस्म की वेस्ट जम जाती है, जिसको आज हम बैड कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड के नाम से याद करते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब ये बैड हो जाता है, बुरा हो जाता है, और ट्राइग्लिसराइड की सूरत में शरीयानों के अंदर जमना शुरू हो जाता है, फिर बीच होके उनकी कैविटी कम हो जाती है, रास्ते तंग हो जाते हैं और खून ओवर प्रेशर हो जाता है शरीयानों के अंदर, तो भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसके अलावा इसकी वजह सोजिश हो जाती है, शरीयानों के जो अंदर के सेल्स हैं उनमें सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इन्फ्लेमेशन की वजह से अंदरूनी कैविटी जो है वो सूजन की वजह से कम हो जाती है। इस सूरत में भी रास्ता तंग हो जाता है और खून का प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा किसी वजह से अगर दिल कमजोर हो जाए तो भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। बहुत ज्यादा जो नमकियात का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनमें, जो बहुत ज्यादा फैटी लोग होते हैं उनमें, एक अरसे से फैटी लीवर के पेशेंट्स होते हैं उनमें, जो बहुत ज्यादा शराब नोशी करते हैं उनमें, ऐसे लोगों में भी हाई ब्लड प्रेशर अमूमन हो जाया करता है, जो एक अरसे से मुसलसल अद्वियात यूज कर रहे होते हैं, जिनमें खसूसन पेन किलर्स है और स्टीरॉइड्स हैं। उन औरतों में जो एक अरसे से बर्थ कंट्रोल पिल्स यानी पैदाइश रोकने की अद्वियात किसी भी सूरत में मुसलसल इस्तेमाल कर रही होती हैं। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड जो है उसके मसाइल जब बनते हैं तो भी ऐसा हो जाता है। एड्रीनल ग्लैंड्स में जब इश्यूज आते हैं, उनके मसाइल बनते हैं, उसमें कोई डिजीज पैदा हो जाती है तो भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसके अलावा रसौलियों की सूरत में जब फाइब्राइड्स औरतों के रहम के अंदर बन जाती हैं तो भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाया करता है। मेरा ख्याल है कि बात आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी कि देखिए वजूहात अलग अलग है। जब वजूहात अलग अलग है, रूट काजेज अलग अलग हैं, तो उनका एक ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? और बड़े ही अफसोस के साथ कहूंगा कि ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही दिया जाता है, जो हार्ट बीट को स्लो कर देता है, दिल की जो कुदरती प्रेशर है, पावर है, एनर्जी है, कुव्वत है, उसको कमजोर कर देता है। वो स्लो धड़कना शुरू हो जाता है। जब वो स्लो धड़केगा तो ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली उसका प्रेशर कम होगा। तो जब वो खून सप्लाई कम देगा तो फिर रिजल्ट क्या निकलेगा, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट में तो नॉर्मल आएगा, लेकिन ब्लड प्रेशर का मरीज जो है वो हमेशा कमजोरी का शिकार रहता है, क्योंकि उसकी बॉडी को पूरा ब्लड मिल ही नहीं पाता, तो उसने कमजोर तो फिर रहना है। फिर इस तरह से नित नई योजनाएं जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आना चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में कोई एक एक दो दो कावाजात आपको बताता हूँ। बाकी प्रॉपर ट्रीटमेंट तो चेकअप के बाद ही हमें लेनी चाहिए हर सूरत में। अब अगर देखें आपके कोई ऐसा फर्द जिसको ब्लड प्रेशर जिसका हाई हो गया और वो बहुत ज्यादा नमकियात इस्तेमाल करने वाला था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके नमकियात जो है वो बंद करें। फिर उसके साथ साथ उसको ऐसा कावा दें जिसमें आप गुलाब की पत्तियां शामिल हों, सौंफ शामिल हो, में कासनी, इसमें जीरा शामिल हो, सब्ज इलायची शामिल हो। ये कावा जब उसको यूज करवाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसका नेचुरली ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अब एक स्ट्रेस का पेशेंट है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेता है, तो सबसे पहले तो उस रूट काज खत्म करें, स्ट्रेस को मिनिमाइज करें, उसको ऐसी इन्वायरमेंट दें, ऐसा दोस्ताना माहौल दें कि वो अपने जो अंदर के मामला है, जो उसके अंदर गुबार बना हुआ है जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में है, वो किसी के साथ शेयर कर सके। जब वो शेयर कर लेगा तो उसका गुबार निकल जाएगा। और कुछ नहीं तो वो अकेला बैठ के कुछ देर के लिए रोने पर एक वीडियो मैंने बनाई थी, वो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक शेयर कर देता हूँ। आपको समझ आ जाएगी कि रोना भी सेहत के लिए कितना जरूरी है, हमें कभी कभी रोना भी चाहिए। अब वो स्ट्रेस अपनी जब किसी के साथ शेयर कर लेगा इशू, तो उसकी स्ट्रेस कम हो जाएगी। इसके साथ साथ उसको मकविये कल्ब अद्वियात जो है वो यूज करवाएं, कावाजात यूज करवाएं। असगन नागोरी एक जड़ होती है, उसका पाउडर कर लें, वो इसको इस्तेमाल करवाएं। पुश्ता जमुर्द उसको यूज करवाएं, पुश्ता याकूत उसको यूज करवाएं, उसकी स्ट्रेस कम हो जाएगी और ऑटोमेटिकली उसका ब्लड प्रेशर खुद ही बगैर किसी ब्लड प्रेशर की दवाई के नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अब जिसकी शरीयानों में सख्ती है वहां रतूबात गिराएं और उस सख्ती को मिनिमाइज करने की कोशिश करें, वहां लचक पैदा करें। असाबी कशरी, असाबी मखाती ग्रुप की अद्वियात और कावाजात इस्तेमाल करें। अब अगर शरीयानों के अंदर कैविटी कम हो गई है, इन्फ्लेमेशन है, तो इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए भी आप गुलाब यूज करेंगे, आप सौंफ यूज करेंगे, सब्ज इलायची यूज करेंगे। इसके अलावा अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इस वजह से शरीयानों के अंदर जो है वो तंगी हो गई है, इसको खत्म करने के लिए आप अदरक का कावा यूज करेंगे, आप अदरक पुदीने का कावा यूज कर लेंगे। इस तरह की प्रोडक्ट यूज करें कि जो उसके लिए बेनिफिशियल हो। अब दिल की कमजोरी है तो दिल की कुव्वत के लिए अद्वियात यूज की जाएंगी। शरबत अंजबार यूज करवाएं, बूढ़ की दाढ़ी का कावा यूज करवाएं, काले चने की यखनी यूज करवाएं, ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अब एक बंदा बहुत ज्यादा फैटी है, मोटा है, तो उसका मोटापा कम करें। मोटापे की जो रीजन है वो ढूंढकर टेस्ट करके उसका इलाज कीजिए। अब एक बहुत ज्यादा शराब नोश आदमी है, तो हमारे मजहब में तो शराब वैसे ही हराम है, उसकी शराब खत्म करवाएं। जब वो पीना बंद करेगा तो उसका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। फिर उस शराब ने उसके लीवर पर और बाकी बॉडी पर जो साथ छोड़े हैं उसको खत्म करने के लिए ट्रीटमेंट करें। अब एक बंदे को अगर शुगर है तो शुगर का ट्रीटमेंट कर लें, उसका शुगर लेवल जो उसको नॉर्मल कर दें, उसका ब्लड प्रेशर खुद ही नॉर्मल हो जाएगा। अब किसी का थायराइड का इशू है तो उसके लिए उसको उसकी ट्रीटमेंट दें, तनफ्शा दें, अनार दें, मलट्ठी दें, राउजबान दें, इन चीजों का कावा बना के उसको दे दें, वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अब किसी के एड्रिनल ग्लैंड्स में कोई प्रॉब्लम है, उसको डायग्नोज करने के बाद उसका ट्रीटमेंट करें। मकई की छल्ली के जो बाल है उनका कावा दें, खरबूजे के बीज जो है उनका कावा दें, खरबूजे के छिलके का कावा दें, ऐसे पेशेंट को नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अब अगर किसी को मुसलसल बहुत ज्यादा सोने वाला बंदा है, उसको भी शुरू में ब्लड प्रेशर हाई होता है, बाद में फिर कम होना शुरू हो जाता है, लो होना शुरू हो जाता है, उसका भी शुरू सॉल्व करें। किसी को फाइब्राइड है, रसोलियां हैं, उसको जो है वो रेमन खताई का कावा दें, जल्दी मलट्ठी का कावा दें, उसके लिए उसकी ट्रीटमेंट करें तो उसका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अर्ज करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो रूट काज है उसको खुदारा खत्म कीजिए, उलझने खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर खुद ब खुद ही नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए जरूरी है कि आप किसी ऐसे तबीब से अपनी ट्रीटमेंट करवाएं जो समझता हो कि अगर ये बीमारी है, मर्ज है, तो ये क्यों हो सकता है, और ये जो बंदा है इसको अगर ये मर्ज हुआ तो इसके पीछे रूट काज क्या है, उस रीजन को तशखीस करके निकाले और उसी रीजन का इलाज करे। साथ उसको फिर डाइट प्लान ऐसा दे कि वो असल चीज है परहेज। अब ये कोई हल नहीं है कि आप जो मर्जी खाएं और दवाई भी खाते जाएं। याद रखिएगा ऐसी दवाई आपको कब्र की दीवारों तक खानी पड़ेगी, क्योंकि आपने मसला तो हल किया ही नहीं, आपने रूट काजेस तो खत्म की नहीं है। तो फिर कैसे मुमकिन है कि आप सेहतमंद हो जाएंगे? कैसे मुमकिन है कि आप कुछ अर्सा दवाई यूज करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल 1 माह दवाई यूज की, 2 माह की, 4 माह की, 6 माह की, 1 साल कर ली, उसके बाद दवाई से जान तो छूट जानी चाहिए ना। फिर उसके बाद तो सिर्फ डाइट चेंज करें, अपनी डाइट किसी डाइटिशियन से एडजस्ट करवाते रहें और डाइट प्रॉपर लें, तो फिर मुमकिन नहीं है कि वो मर्ज दोबारा से है वो आपको तंग करे। इसी तरह से एक और बात आपको बताता चलूं कि आप बहुत से केसेस में आजकल मैं ये भी देख रहा हूं कि नीचे का ब्लड प्रेशर बड़ा होता है, ऊपर का इतना ज्यादा अप नहीं होता, नीचे वाला बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अब इसकी रीजन क्या है? दिल की जो जाती साख्त है उसमें इंतहाई इन्फ्लेमेशन होती है, दिल का एंजाइम जो है वो बड़ा होता है। आप सीके टेस्ट करवाएं, उसका एंजाइम बड़ा हुआ
होगा। आप उसका डिजिटल अल्ट्रासाउंड करवाएं, उसके दिल का साइज बड़ा होगा। हरारत की ज्यादती की वजह से उसके दिल फैल चुका होता है, अपने साइज में बढ़ चुका होता है। और जब कोई भी आर्गन अपने साइज से बढ़ जाए या छोटा हो जाए तो वो अपने अफ़आल, अपने फंक्शंस प्रॉपर अदा नहीं कर सकता। जब वो अपने अफ़आल, अपने फंक्शंस प्रॉपर अदा नहीं कर पाएगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा, पूरे जिस्म में कमजोरी मिलेगी, सुस्ती मिलेगी, इंतहाई निकात होगी, मरीज परेशान होगा, उसकी पिंडलियां शदीद दर्द करेंगी, उसकी टांगों में कमजोरी होगी, बाजुओं में कमजोरी होगी, हत्ता के पूरी बॉडी में कमजोरी होगी, उसका कुछ करने को दिल नहीं करेगा। तो खुदारा प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल सेहत से नवाजे। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।